हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आप लोगों के बीच में लेकर आई हूँ यूपी स्पेशल की यूपी स्पेशल से रिलेटेड सारे जीके पढ़ने के लिए। और ये परीक्षा हमारी बुक है जो मैं आप लोगों के बीच में कवर करूँगी। स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक पूरे सारे चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, तो उसे पढ़ा जाएगा। तो आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश जनपद क्या है हमारा, ये मानचित्र जो बनी हुई है। और सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे, नए जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं जो भी क्वेरीज हो तो। एंड आइए चलिए आज पढ़ते हैं, इस परीक्षावाणी को कवर करते हैं। तो पहले जान लेते हैं अपना ये उत्तर प्रदेश जो डिस्ट्रिक्ट है इसका मानचित्र कैसा है। तो पढ़ते हैं। ये टोटल ये क्या है हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि ईस्ट में कौन कौन सा राज्य इसको वो कर रहा है, सीमा बना रहा है। क्या 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 है, बिहार है, झारखंड है, और क्या है, बिहार है और झारखंड है, और एक छत्तीसगढ़ है यहाँ पे। और यहाँ पे ईस्ट वेस्ट में कौन कौन से राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा लगा रहे हैं। ये आपके हो गए राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। उसके बाद नॉर्थ डायरेक्शन में कौन कौन सा उत्तर प्रदेश के साथ डायरेक्शन बॉर्डर लगाता है, कौन कौन सा राज्य। तो पहला आपका हो गया नेपाल हो गया, उत्तराखंड हो गया, और कौन सा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। तो ये हम लोग जान लिए हैं क्योंकि ये सवाल पूछता है, ऑप्शन में दे दिया रहता है कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ सीमा लगाते हैं। तो हमें पता चल गया कि पूर्व दिशा में बिहार झारखंड और लगाता है। और क्या बोलते हैं, ये वेस्ट में कौन कौन लगा रहा है, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली। उसके बाद नॉर्थ में कौन लगा रहा है, नेपाल, उत्तराखंड। और उसके बाद साउथ में कौन लगा रहा है, हमारा मध्य प्रदेश लगा रहा है। तो हम सबको पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। इसमें टोटल कितने ज़िले हैं, इसमें टोटल ज़िले 75 है। और इसमें मंडल कितने हैं, टोटल 18 मंडल है। तहसील इसमें कितना है, टोटल 345 है। इसमें तहसील कितने हैं, और 345 है, बट वर्तमान समय में इसकी संख्या बढ़ के कितनी हो गई है, 351 हो गई है। उसके बाद 2018 में नया नगर निगम बना है। टोटल तो हम लोग आज तक पढ़ते हुए आए हैं कि टोटल नगर निगम की संख्या कितनी है, 17 है। बट वर्तमान समय में क्या है, 2018 में एक नया नगर निगम बना है जिसका क्या नाम है, शाहजहाँपुर। और नगर पालिका टोटल कितनी है, 205, ठीक है। और यहाँ पे गोविंद बल्लभ भाई पटेल जो थे उत्तर प्रदेश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये आप सबसे बढ़िया मैक्सिमम जो वनडे की तैयारी बच्चे करते हैं और यूपी स्पेशल की बुक पढ़नी होती है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं कि परीक्षावाणी की बुक पढ़ते हैं। तो अगर आपके पास परीक्षावाणी की बुक है तो उस पर ये जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने खुद इस पे लिखा हुआ है वो अपने पेज पर लिख ले, ताकि जब भी आप उसे पढ़ें तो आपको अच्छे से याद रहे कि क्या क्या हमने पढ़ा था और क्या क्या चीज़ें हैं और किससे डायरेक्ट सवाल पूछेगा। तो अब हम आते हैं, पहला परीक्षावाणी का पहला चैप्टर क्या है, राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। क्या है, राजनीतिक एंड प्रशासनिक ढांचा है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की राजनीति कैसी है और क्या कैसी है, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है और यहाँ का प्रशासनिक ढांचा क्या है। अच्छा, तो एक मैंने इस पेज पे एक सवाल लिखा हुआ है जो सीधे हर पेपर में, मोस्ट ऑफ द वनडे एग्ज़ाम में ये सवाल आ ही जाता है। क्या लिखा है कि इसमें लिखा हुआ है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने हुए थे न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मॉर्गन थे, ठीक है।
तो इसे भी अपने पेज पर नोट डाउन कर लीजिए। और जैसा कि अभी पीछे मैंने बताया कुछ मिनट पहले कि हमारे उत्तर प्रदेश में टोटल कितने हैं, 18 मंडल हैं। और इसमें पीसीएस वगैरह के पीटी एग्ज़ाम में ऑर्डर वगैरह पूछ लेता है, तो वो ये सवाल पूछता है कि उत्तर प्रदेश के कौन से मंडल में कि जिलों की संख्या सबसे अधिक है। तो जिलों की संख्या सबसे अधिक पूछता है और ऑप्शन में यही सब दे देता है। तो जानते हैं कि लखनऊ में, किस में, लखनऊ में, कानपुर में, मेरठ में टोटल कितने ज़िले हैं, 6 ज़िले हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन में मतलब याद कर लें कि लखनऊ, कानपुर, मेरठ, इसमें टोटल कितने कितने ज़िले हैं। और उसके बाद अयोध्या, आपका अयोध्या हो गया, मुरादाबाद हो गया, इसमें टोटल कितने कितने ज़िले हैं, 5 ज़िले हैं। और उसके बाद तो 3-4 इसी तरह है। बाकी ये 4 जो मंडल है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें ऑर्डर कंफ्यूज करने के लिए देता है। तो याद रखें कि हमें लखनऊ में, कानपुर में, मेरठ में टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल 6 ज़िले हैं और उस ज़िलों की संख्या है। उसके बाद अयोध्या में और मुरादाबाद में टोटल कितने, इस मुरादाबाद मंडल में कौन कौन से ज़िले हैं, टोटल 5 ज़िले हैं। तो इसमें क्या है, मुरादा है, रामपुर है, बिजनौर है, ये सारे ज़िले हैं। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। इसके बाद ये मुख्यालय के नाम पूछ रहे हैं, कौन कौन से ज़िलों का मुख्यालय कहाँ कहाँ है, वही हम अभी देखें। जैसे कि अमेठी का हो गया, संत कबीर नगर को पहले क्या, इसका हेडक्वार्टर क्या था, ये खलीलाबाद था। गौतम बुद्ध नगर कहाँ है, का हेडक्वार्टर क्या है, नोएडा है। कौसाम्बी का हेडक्वार्टर कहाँ है, मंझनपुर। अम्बेडकर नगर का है अकबरपुर। कुशीनगर का पडरौना है। कानपुर देहात का अकबरपुर। सिद्धार्थ नगर जहाँ का क्या फेमस है, जिसको जीआई टैग क्या मिला है, काला नमक चावल, क्या मिला है जीआई टैग। ये तो सवाल सीधे पूछ देता है ना कि सिद्धार्थ नगर का क्या है, जीआई टैग कौन सा मिला है, ये काला नमक चावल। और क्या कहते हैं, और एक फेस्टिवल होता है उसके बाद हम ये नगर निगम हम अभी देखें टोटल कितने थे। जैसे कि लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, गाज़ियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, कौन कौन से ऐसे ज़िले थे, कौन कौन से ऐसे प्रखंड थे जिसमें 5 ज़िले थे। तो अयोध्या था और कौन था, मुरादाबाद था। इसमें टोटल कितने ज़िलों की संख्या थी, 5। और 6 ज़िलों का संख्या किस में था, लखनऊ में था, कानपुर में था और मेरठ में था। तो आगे देखते हैं। अब हम जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश, जो हमारी उत्तर प्रदेश है, उसका नाम कैसे पड़ा, उसका चिन्ह क्या है और राजधानी क्या है। ठीक है, और एक ये पॉलिटी का सवाल है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब हुआ, कब लगाया गया। तो ये कब लगाया गया था, 1968 में। ठीक है, तो ये सवाल, ये पॉइंट आउट करके ऊपर लिख लीजिए क्योंकि ये पॉलिटी में उत्तर प्रदेश के पॉलिटी से ये सवाल आ सकता है। ठीक है, आगे चलिए पढ़ते हैं। जैसा कि पता है हमें कि उत्तर प्रदेश का नाम पहले क्या क्या रखा गया था, इसके पहले और क्या क्या नाम रखा हुआ था। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि 1836 में उत्तर प्रदेश का क्या नाम था, उत्तर पश्चिम प्रांत। ठीक है, उसके बाद 1877 में इसका क्या नाम हुआ, उत्तर पश्चिम प्रांत एंड अवध। 1902 में फिर इसका क्या नाम रखा गया, ये आगरा एंड अवध का संयुक्त प्रांत। और फिर फाइनली कब इसको संयुक्त प्रांत का नाम दिया गया, फाइनली इसको नाम दिया गया 1937 में, केवल इसको संयुक्त प्रांत कहा गया। उसके बाद फिर से
उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा बनाई गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी सबसे पहले क्या बनाई गई थी, ये सवाल पूछ सकता है आप लोगों से कि उत्तर प्रदेश की राजधानी सबसे पहले क्या बनाई गई थी। सबसे पहले 1836 में आगरा बनाई गई थी। उसके बाद 1858 में प्रयागराज, 1920 में लखनऊ आंशिक रूप से, और फाइनली ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनी, ये सवाल पूछेगा तो क्या बताओगे। 1935 में लखनऊ जो था कंप्लीटली रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी बन गई। उसके बाद उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब किया गया था, तो ये गठन किया गया था आपका 26 नवंबर कब हुआ था ये 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन हो गया था। और फिर पुनः राज्य का गठन कब किया गया था, 1 नवंबर 1956 को किया गया था। फिर राज्य का विभाजन कब हुआ, 9 नवंबर 2000 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से अलग हो गया। टोटल 13 जिलों को काटने के बाद उत्तराखंड बना, और ये कब बना था, 9 नवंबर 2000 में। प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा कब की गई थी, अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में, हिंदी में। ठीक है, उसके बाद प्रथम राजकीय भाषा सभी कार्यालयों में अनिवार्य कब कर दी गई थी कि जो हिंदी भाषा है वो हमारी राजकीय भाषा बनेगी, तो ये निर्धारित किया गया था 26 जून 1968 में। उसके बाद द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू को वो किया गया कि हिंदी के बाद उर्दू बोली जाएगी, मतलब कार्यालयों में यूज़ इस्तेमाल की जाएगी। ये कब इस्तेमाल की गई थी, 1989 में उर्दू भाषा लिया गया था। और 1968 में क्या किया गया था कि प्रथम राजकीय भाषा सभी कार्यालयों में निर्धारित कर दी गई थी, जो कि क्या थी, हिंदी थी। अब हम जानते हैं कि हमारा राजकीय पक्षी क्या है, हमारा राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक है। राजकीय पुष्प क्या है, प्लास, जिसको हम क्या कहते हैं, टेशु कहते हैं। और राजकीय खेल हमारा क्या है, हॉकी है। राजकीय चिन्ह हमारा क्या है, हमारा राजकीय चिन्ह जो है इसमें एक वृत्त है, उस वृत्त में 2 मछलियाँ हैं, उस वृत्त में क्या है, 2 मछलियाँ हैं। उसके बाद एक तीर धनुष है। और इस चित्र को हम 1938 में फाइनलाइज कर दिए गए थे, मतलब इसकी स्वीकृति कब की गई थी, 1938 में की गई थी। और उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कब बोला गया था, 1937 में। ठीक है, तो आगे आते हैं। प्रदेश की प्रशासनिक संरचना क्या है, इसको पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले हैं, तो ये ज़िले आपके टोटल 8 ज़िले हैं। मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंद, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरपुर नगर व कौन है, शामली है। ठीक है, दूसरा क्या है, NCR में शामिल करने हेतु प्रस्तावित जिले कौन कौन से दिए गए थे, मथुरा था, अलीगढ़ था, हाथरस था और सहारनपुर था। उसके बाद अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं हेतु राज्य में NCR विभाजन का गठन कब किया गया था, 18 जुलाई 2014 में किया गया था। फिर NCR दिवस कब मनाया गया, पहली बार जनवरी में प्रतिवर्ष NCR डे मनाया गया उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, 14.12 करोड़। ये कब का डाटा है, जून 2017 का। राज्य विधानमंडल कैसा है, द्विसदनात्मक है। ठीक है, और राज्य विधान परिषद का प्रथम गठन कब किया गया था, जुलाई 1937 में। 1967 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी रही थी, 431 रही थी। अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे कि उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काटकर बनाया गया था, और इस दिन उत्तर प्रदेश से ये अलग हो गया था। ठीक है, तो वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 404 है, जिसमें 403 क्या होंगे, निर्वाचित होंगे, और एक मनोनीत एग्लो इंडियन होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वर्तमान में विधानसभा में मनोनीत एग्लो इंडियन कौन है, डॉक्टर डेंजिल और जे गॉर्डिन थे।
उसके बाद पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल व बुंदेलखंड में विधानसभा सीटों की क्रमश संख्या कितनी है? 62, 49, 73। उसके बाद ये वाला इम्पोर्टेंट है, फरवरी मार्च 2017 में हुए 17वीं विधानसभा चुनाव पार्टियों में का प्रदर्शन कैसा रहा? 312 भाजपा, 9 ने अपना दल, 4 सुहेल देव भारत समाज पार्टी। इस तरीके से अन्य विधानसभाओं की अपनी अपनी संख्या से क्या हुई थी, वो हुए थे। अच्छा, तो एक चीज़ हम लोगों को पता है ना कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये तो सवाल अक्सर पूछता है वनडे एग्ज़ाम में, तो इसको अपने पेपर पे नोट कर लें ऊपर। मैंने तो ब्लैक पेन से लिखा है, तो आप रेड या फिर ग्रीन वगैरह यूज कर लें ताकि जब भी आप पेपर खोलें तो सीधे आपकी निगाहें सिर्फ उसी पे पड़े, उसी सवाल पे। तो ये सीधे सवाल वो हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने उसको वहाँ से सीधे उठा के लिख दिया है यहाँ पे। तो ये सवाल है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलकर थे। अच्छा, तो अब यहाँ पे एक और सवाल कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज है, जिसमें टोटल कितनी सीट है? 12 सीट है। और सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले कौन कौन से हैं? श्रावस्ती है, महोबा है, चित्रकूट है। कौन कौन से हैं? श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, जिसमें कितनी कितनी सीटें हैं? 2-2 सीटें हैं। फिर आपका आता है राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की टोटल संख्या कितनी है? 86 है, जिसमें 84 क्या है? SC हैं और 2 क्या हैं? ST हैं। टोटल कितने हो गए? 86 होंगे। स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर मात्र एक बैठक हुई थी, और वो कब हुई थी? 8 जनवरी 2003 को प्रयागराज में हुई थी। कब हुई थी? 8 जनवरी 2003 को प्रयागराज में हुई थी। अच्छा, तो ये वाला सवाल देखिए, विधान परिषद का गठन किया गया था कब? 1937 में। उत्तराखंड निर्माण के पहले यानी कब? नवंबर 2000 तक। विधान परिषदों सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 108 थी। और वर्तमान में विधान परिषदों की संख्या कितनी है? वर्तमान में विधान परिषदों की संख्या टोटल 100, प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या टोटल कितनी है? 80 है। तो इसको आप लोग अपने बुक में अंडरलाइन कर लीजिए। अब ये सवाल पूछता है ना, अभी मैंने बताया था पहले पेज पे लिख करके कि ये सवाल पूछता है कि प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो 25/2/1968 से 8 में लगाया गया था। और उसके बाद जनगणना के समय छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या कितनी थी? 915 थी। और एक और ये जनगणना के समय ये वैधानिक नगरों की कुल संख्या कितनी है? 400 कितनी है? 48 है। उसके बाद यहाँ पे हाँ ये वाला देखते हैं। अभी तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं कि कितने मंडल थे, कितने प्रखंड थे, कितने किस प्रमंडल में कितने कितने जिले थे। तो ये ऊपर में वही सब दिया हुआ है। आगे यहाँ पे पढ़ते हैं। हाँ ये वाला, यहाँ पे सबसे बड़े संभाग, यानी संभाग किसको बोलते हैं? मंडल को बोलते हैं। तो सबसे बड़े संभाग कौन कौन से हैं? ये कानपुर, लखनऊ व मेरठ, जिसमें कितने कितने ज़िले हैं? टोटल 6 ज़िले हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि ये सवाल पूछता है और इसका ऑर्डर भी पूछता है कि कौन कौन से ऐसे प्रखंड हैं, मतलब मंडल हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़िलों की संख्या है। तो कौन कौन सा है? ये कानपुर है, लखनऊ है और क्या है? मेरठ है। और सबसे छोटा मिर्ज़ा आजम। ये सब जिलों की टोटल संख्या कितनी है? 75 है। तहसील की संख्या टोटल कितनी है? 351 है। नगर निकायों वाले कुल नगरों की संख्या 707 है। ये इससे कोई मतलब नहीं है, ये हमको पता है ना। नगर निगम टोटल 17 थे, बट वर्तमान में इसकी संख्या कितनी हो गई है? नगर निगम की संख्या टोटल कितनी हो गई है? 18 हो गई है। निवेश कौन है? शाहजहाँपुर। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था। तो आगे देखिए, जिला पंचायतों की कुल संख्या 75, ब्लॉकों की संख्या 825 है, क्षेत्र पंचायतें 825 हैं, और कुल ग्रामों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है?
1,06,774। और पंचायत में महिलाओं को आरक्षण कितना % दिया गया है? तो ये सवाल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में 33% है और बिहार में कितना है? 55% है। तो ये अपने बुक, अगर किसी के पास परीक्षावाड़ी की बुक है तो वो अपने बुक में साथ साथ अंडरलाइन करते हुए चले। ठीक है, उम्मीद है कि जो हम आप लोग सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो आइए आगे पढ़ते हैं। अब उत्तर प्रदेश का न्यायालय व्यवस्था कैसी है उसके बारे में जान लेते हैं कि न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जो था लखनऊ था 1986 में। उच्च न्यायालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है भाई? कहाँ है? सबको पता होगा, प्रयागराज में है। ठीक है, उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 17 मार्च 1866 को हुआ था। जिसको मैंने हाइलाइटर किया है उसे आप भी अपनी किताब में हाईलाइट कर लें। अगर पहले से किया है तो कोई बात नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं, आप पुनः उसको कर लें। जिसके पास परीक्षावाड़ी की किताब है उससे ही अपने साथ लेकर के बैठे ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आए और ये लगे कि हाँ मैंने ये पढ़ लिया है, कवर हो गया है मेरा। तो आगे देखते हैं। ये प्रदेश में जिला कारागारों की संख्या टोटल कितनी है? 62 है। ये आया हुआ सवाल है। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये वाला। और ऊपर वाला पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ऐसे सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा। बाकी टोटल जिला में कारागारों की संख्या कितनी है? 62 है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ पे है बनाया गया, मतलब सेंट्रल कारागार कहाँ वो की गई थी? तो ये आगरा में किया गया था। कब? 1844 में। तो नियुक्तियाँ तब तक से लेकर अब तक कौन कौन सी रही उत्तर प्रदेश की, आइए जान लेते हैं। इसमें तो कई सारे पॉइंट है जो रटने ही है, याद ही करने हैं, क्योंकि सीधे यहीं से सवाल उठा के पूछेगा। ये क्या है यहाँ पे? गोविंद वल्लभ भाई पंत जो थे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन बना था? चौधरी नारायण सिंह बने थे। राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचिता कृपलानी बनी थी। राज्य में अब तक महिला मुख्यमंत्री कौन कितनी बनी है? टोटल अब तक 2 बनी हुई हैं। कौन? सुचिता कृपलानी और श्री मायावती बनी। ठीक है, वर्तमान में मुख्यमंत्री आप सबको पता है कि कौन है? आदित्य योगीनाथ जी हैं। स्वतंत्रता के बाद व्यक्ति के रूप में ये योगी जी आए। और सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने थे? अखिलेश यादव जी बने थे। और सबसे अधिक बार, यानी टोटल कितने बार? सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बनी थी? हमारी सुश्री मायावती जी बनी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री दोनों कौन रहे थे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे कौन थे? चौधरी चरण सिंह। और प्रधानमंत्री कौन रहे थे? विश्वनाथ प्रताप जी। राज्य के प्रथम राज्यपाल हमारी सरोजनी नायडू जी थी। आपको पता है 1924 में कानपुर अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। पहली कांग्रेस की महिला थी, भारतीय महिला थी जिन्होंने अपना अधिवेशन में साथ दिया था। और अगर विश्व में पूछे विश्व की प्रथम महिला जिन्होंने अधिवेशन में साथ दिया था तो वो कौन है? एनी बेसेंट हैं। बट अगर पूछे प्रथम भारतीय महिला कौन थी तो श्रीमती सरोजनी नायडू जी थी। उसके बाद इन्हें ही पहली महिला राज्यपाल घोषित किया गया था। अगर उसके बाद स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद सभापति कौन बने थे? श्री चंद्रभाल जी बने थे। विधान परिषद के वर्तमान सभापति कौन है? श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह जी हैं। सर्वाधिक बार विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? श्री आत्माराम गोविंद खेर थे और केशरीनाथ त्रिपाठी जी थे। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? मतलब हृदय नारायण दीक्षित जी हैं।
प्रथम मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट के कौन थे? अभी मैंने बताया था कि प्रथम बार कब शासन आया था न्यायाधीशों का, मतलब ये उच्च न्यायालय का 1968 में। और उस समय प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया था? मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था श्री वाल्टर मोरगन को बनाया गया था 1868 में। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं? एम एन भंडारी वगैरह हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि प्रमुख संगठन कौन कौन से थे जो उत्तर प्रदेश में बनाए गए थे आज़ादी के बाद, या फिर जो भी वर्तमान में कौन कौन संगठन हैं। तो हम जान लेते हैं कि नागरिक संगठन का गठन कब किया गया था? 1962 में किया गया था। प्रदेश का नागरिक सुरक्षा केंद्र स्थापित कब? 17 जिलों में किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण अध्यक्ष मुख्यमंत्री कब आए, मतलब बने? 2005 में। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग का आयोग का गठन 9 मार्च 1993 में किया गया था। तो अब यहाँ पे ये गठन देखिए, ये अल्पसंख्यक आयोग का गठन इम्पोर्टेंट है। ये तो पूछना ही है कहीं ना कहीं से। अगर अल्पसंख्यक से रिलेटेड कोई भी ऐसी सवाल या फिर कोई भी नेशनल करंट अफेयर्स में अगर है तो उसको करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लेता है कि अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? तो याद रखिए 1994 में। उसके बाद राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 7 अक्टूबर 2002 में किया गया था। राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? ये इम्पॉर्टेंट है। किस चीज़ का? राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? 14 सितंबर 2005 में किया गया था। उसके बाद राज्य सुरक्षा आयोग अध्यक्ष के सीएम का गठन कब किया गया था? 12 जुलाई 2013 में। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग क्या है? बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 2013 में किया गया था। एनआरआई विभाग का गठन कब किया गया था? 18 जुलाई 2014 में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश की कार्यपालिका की व्यवस्था कैसी है, क्या है कि कौन सा प्रणाली लागू है, कौन सी शासन प्रशासन यहाँ पे चलती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका सही लगा होगा, समझ में भी चीज़ें आई होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि उत्तर प्रदेश की कार्यपालिका व्यवस्था क्या है। अभी तक हम लोगों ने राजनीतिक व्यवस्था देखी उत्तर प्रदेश की क्या रही, और न्यायिक व्यवस्था और संगठन क्या क्या रहे उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो अगले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश की कार्यपालिका व्यवस्था कैसी है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच। एंड पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है।